मानते हुए, सच्चे देव शायद गुरु की पूजा करते हुए गर्दन कट जाए, लेकिन सच्चे देव शायद गुरु के अलावा कहीं मस्तक नहीं झुकेगा। इतना समर्पण होने के बाद भी व्यक्ति धर्मात्मा हो, ये कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं धर्मात्मा हो। तुम्हारी दृष्टि में भगवान की पूजा कर रहे हो आप, है? अब कोई एक आध कंजाइस्ट पड़ा हो तो पता नहीं है, सुना तो यही है कि शायद यहां, और हो तो हो, बहुमत तो है ही मुनि भक्तों की सबसे। लेकिन तुम मुनि भक्ति कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम धर्मात्मा हो, तुम मुनि भक्त हो जैन दर्शन के अनुसार। भक्ति है, इसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूं। मोटिवेशन, गौर करना। चोखे गुरु की भक्ति कर रहे हो, खोटे की नहीं, चोखे की। और इतना समर्पण है चोखे गुरु के प्रति कि तुम मर जाओगे लेकिन खोटे गुरु के पास नहीं जाओगे। इतना सब कुछ है आपके पास, समर्पण। और चोखे गुरु की पहचान भी तुम्हें है, तुम चोखे गुरु को पहचान गए। भक्ति भी है, और जन्म जन्मांतर के लिए हम कभी छोड़ेंगे नहीं। फिर भी तुम्हें जिनवाणी मां मुनि भक्त की कोटि में शामिल नहीं किया, आपका नाम नहीं है। महाराज मर तो रहा हूं, इसके अलावा कोई मेरी शरण नहीं है, तो भी तुम्हारा नाम मुनि भक्त में, धर्मात्मा की कोटि में नहीं। गुरु महाराज जो कहते हैं वो आप सब करोगे, पक्का है। जो कुछ कहेंगे, इतनी तक भक्ति है तुम्हारे पास कि मैं कहूं कि मर जाओ तो तुम कहो छतरपुर में एक आध भक्त निकल जाएगा, वो को तुरंत मर जाएगा। अंदाज में कह दिया, सही कहा कि गलत कहा? विश्वास है तभी निकला है, कोई ना कोई एक आध तो होगा। इतनी कट्टर भक्ति है कि गुरु ने कहा कि मर जा तू, तो मर जाएगा, मर जाएगा। मैं कह नहीं रहा हूं, चिंता नहीं करना, कहूंगा नहीं। लेकिन इतनी भक्ति होने के बाद भी तुम्हारा नाम जिनवाणी में, मुनि भक्त में नहीं आएगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? वो मरने को तैयार है, और क्या करोगे? यही कहते भैया इस व्यक्ति के लिए हम मरने को, इसके लिए भी तैयार हो, फिर भी जिनवाणी कहती है कि नहीं, किसके लिए मरने को तैयार हो? महाराज के लिए। बस यही मिथ्यात्व है। बहुत पेचीदा प्रश्न है। प्रवेश के प्रवचन को आप ध्यान रखें तो इन प्रवचनों का मूल सूत्र, आधार वहीं से चल रहा है। तुम मुनिराज के लिए मर रहे हो, तुम भगवान के लिए मर रहे हो, तुम मुनिराज को मान रहे हो, मुनिराज की बात मान रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ करो, खोटे भी नहीं करते का, कोई व्यसन भी नहीं है, कोई दुर्गुण भी नहीं है, कोई किसी से राग द्वेष कसाय भी नहीं है, तब भी तुम धर्मात्मा की कोटि में नहीं हो। कोई पाप नहीं है, तुम प्रतिमाधारी हो, वृत्ति हो, जरूरी नहीं कि तुम धर्मात्मा हो। अंत में एक और कह दूं, तुम मुनि महाराज हो तो भी जरूरी नहीं कि तुम धर्मात्मा हो। अब तो आपको साता पड़ गई।
क्योंकि अभी तक हम तुम्ही से कह रहे थे ना, मुनि भक्ति कर रहा है कुछ, लो अब मैंने अपने को भी लपेट लिया। जब कोई व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बड़ा भी लपेट में आ जाए ना तो बड़ी सहायता पड़ती। अब कोई बात नहीं, बड़ा आप भी आ गए ना लाइन में। हाँ, जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह उस सत्य की घोषणा करता है, उसमें चाहे मुनि महाराज लपेट में आवे, चाहे श्रावक आवे, सत्य तो सत्य ही रहेगा। मुनि महाराज भी निर्दोष चर्या पालन करने वाले, सदोष नहीं, शीतलाचारी नहीं, भ्रष्ट मुनि नहीं, निर्दोष, कहीं भी मन वचन काय से कोई दोष नहीं लगता। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला मुनि महाराज भी धर्मात्मा हो, ये कोई नियम नहीं है। अब कहां ढूंढे धर्मात्मा को? आपने तो सभी नकार दिए। मुनि महाराज भी बेचारे इतनी चर्या पालन करते हैं, 28 मूल पालन कर रहे हैं, केशवन कर रहे हैं, उन्हीं को भी जिनवाणी माँ ने अपनी डायरी में नाम लिखने से मना कर दिया। जब मुनिराज जी का एडमिशन नहीं हो रहा है तो रे छतरपुर वालों, तुम किस खेत की मूली हो? बहुत रहस्य महान हुआ। जैन दर्शन क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। जैन दर्शन में क्रिया है, लेकिन जैन दर्शन की क्रिया को अर्थ क्रिया बोलते हैं। एक वह व्यक्ति जो कोई भी संयम धारण नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं धारण किए हैं, उसका एडमिशन धर्म में हो जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि। क्या कारण? ये सब तुम किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बस किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इतना सा मात विचार करने पर हमारा एडमिशन हो सकता है। और इस पर हमने विचार नहीं किया और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम जैन तो हैं,